अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट शाह महमूद कुरैशी को आज हथकड़ियों समेत अदालत में पेश कर दिया गया। साइफर केस में जमानत मंजूर हो जाने के बाद जब उनकी कल रिहाई हो रही थी तो उसी दौरान पुलिस ने वंस अगेन उनको गिरफ्तार कर लिया, उनके साथ बदतमीजी की, गालम गलोच की, धक्के दिए और उनको जबरदस्ती खींच कर घसीट कर बख्तर बंद गाड़ी में डालकर ले गए और आज उनको अदालत के सामने पेश किया गया। शाह महमूद कुरैशी साहब ने अदालत के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। अभी फिलहाल इस वक्त तक, जब तक कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अदालत की तरफ से अभी कोई भी फैसला नहीं आया कि उनको मजीद रिमांड पर रखा जाएगा या उनको डिस्चार्ज किया जाएगा। लेकिन अदालत के फैसला आने से पहले ये खबर पहले जरूर आ गई है कि उनको 12 मजीद मुकदमात में उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है। यानी कि जिस केस में गिरफ्तार करके अदालत के सामने उनको पेश किया गया है, अभी उसका फैसला होना बाकी है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब को मजीद 12 केसेस के अंदर गिरफ्तारी डाल दी गई है। यानी कि अगर आज के केस में उनको डिस्चार्ज भी कर दिया जाए तो फिर भी उनकी रिहाई होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि दीगर मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई है। अब दीगर मुकदमात में उनको अदालत के सामने पेश किया जाएगा। इसमें एक बात क्लियर है, जिस तरह कि मैं पहले भी अपने व्लॉग के अंदर ये बात बता चुका हूं कि किसी भी सूरत शाह महमूद कुरैशी को रिहा नहीं किया जाएगा। जिस तरह के पहले साइफर केस में जमानत मंजूर हो जाने के बाद 15 रोज के लिए उनको नजरबंद कर दिया गया, बाद में ये ऑर्डर वापस ले लिया गया, फिर उनकी रिहाई हो गई, फिर उनको पकड़ लिया गया। जो कोई भी सूरत हाल हो जाए, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते शाह महमूद कुरैशी को रिहा नहीं किया जाएगा। इसके दो तरीके हैं, या तो शाह महमूद जेल के अंदर रहेंगे इलेक्शन तक, इलेक्शन खत्म होने के बाद फिर उनकी रिहाई का कोई इम्कान बनेगा, या ये कि जिस तरह ताकतवर हल्के उनको कहते हैं कि वो तायब हो जाए, इमरान खान का साथ छोड़ दें या उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लें, तो शाह महमूद कुरैशी को रिहा किया जा सकता है। बहरहाल शाह महमूद कुरैशी को आज सख्त पुलिस सिक्योरिटी के साथ जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर पेश किया गया। उनके चेहरे के तासरात को देख ऐसा लग रहा था कि उनके साथ बहुत ज्यादती हुई है, शायद उनकी नींद भी पूरी नहीं हुई, वो बहुत थके हुए नजर आ रहे थे, उनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। लेकिन उनकी बात एक सुनने के बाद ऐसा लगा कि जैसे अभी उनके इरादे बहुत मजबूत हैं, क्योंकि जब उनको जुडिशल कम्प्लेक्स में लाया गया अदालत में पेश करने के लिए, तो उस दौरान एक सहाफी ने उनसे सवाल पूछा कि आप घबराए हुए तो नहीं हैं। तो शाह महमूद ने बड़े मजबूत इरादे के साथ जवाब दिया कि मैं बिल्कुल भी नहीं घबराया हुआ। लेकिन जब सख्त सिक्योरिटी के साथ, हथकड़ी के साथ शाह महमूद कुरैशी को अदालत के अंदर पेश किया गया, उस वक्त शाह साहब ने मजिस्ट्रेट के सामने ये रिक्वेस्ट की कि वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। तो अदालत को रिक्वेस्ट करने के बाद जब परमिशन मिल गई कि आप अपना बयान रिकॉर्ड करवा सकते हैं, तो उस वक्त शाह साहब ने उनके साथ जो कोई भी सलूक हुआ उसकी तमाम डिटेल मजिस्ट्रेट के सामने रख दी। जज शाह साहब ने ये कहा कि मुझे एक नाजायज तौर पर एक झूठे मुकदमे में साइफर केस में मुलव्वस किया गया, जिस पर 3 रुकनी सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने मुझे जमानत पर रिहा कर दिया। मैंने अपने मुचलका जात जमा करवाए और मुझे एक रोबकार जारी की गई। रिहा हो जाने के बाद अभी मैं रिलीज नहीं हुआ था कि मुझे पता चला कि डीसी के हुक्म पर मुझे 15 दिन के लिए नजरबंदी का हुक्म जारी कर दिया गया है कि शायद मैं कोई नक्शे। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान का 5 दफा मुंतखब MNA रह चुका हूं और 2 दफा पाकिस्तान का वजीर खारजा रह चुका हूं। मैं कोई दहशतगर्द नहीं हूं। मैंने हमेशा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है और मैंने पाकिस्तान का केस लड़ा है। मेरे साथ जुल्म और ज्यादती की जा रही है, मुझे नाजायज और झूठे मुकदमात में मुलव्वस किया जा रहा है। जब मुझे ये पता चला कि मुझे 15 दिनों के लिए नजरबंद करने का ऑर्डर जारी कर दिया गया है, बाद में पता चला कि वो नजरबंदी का ऑर्डर वापस ले लिया गया है। मैं सामान पैक करने के बाद अडेला जेल से बाहर निकलने लगा था कि मैंने देखा कि पुलिस वाले काफी बड़ी तादाद में वहां पे मौजूद थे और मुझे अंदाजा हो गया कि ये मुझे गिरफ्तार करने वाले हैं। जिस तरह से पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया, मेरे साथ उन्होंने बदतमीजी की, मुझे धक्के दिए गए, मुझे मुझे लातों से मारा गया, मुझे गालियां दी गई और मुझे घसीट कर जबरदस्ती, जिस तरह के किसी शख्स को अगवा किया जाता है या किसी डकैत के साथ जिस तरह का कोई सलूक रवा रखा जाता है, इस तरह मुझे घसीट कर, पकड़ कर, खींच कर बख्तरबंद गाड़ी में डालकर ले जाया गया। शाह महमूद कुरैशी साहब ने अदालत के सामने बयान रिकॉर्ड करवाते हुए कहा कि पुलिस ने मुझे जहनी और जिस्मानी तौर पर टार्चर किया है, मुझे रात सोने भी नहीं दिया गया, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे चेस्ट इन्फेक्शन था, मेरी छाती में दर्द था।
इन्होंने मुझे सोने के लिए कंबल तक नहीं दिया, कभी लाइट ऑन करते थे, कभी ऑफ करते थे, कभी शोर मचाते थे। ये मुझे जानबूझकर टार्चर करते थे और ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मुझे कोफत देते थे। मेरे साथ पुलिस वालों ने बड़ी ज्यादती की है। एसएचओ ने मुझे मुक्के मारे, मुझे धक्के मारे, मुझे लातों से मारा, मुझे थप्पड़ मारे। शाह साहब ने मुझे स्टेट के सामने बयान रिकॉर्ड करवाते हुए ये भी कहा कि एक टीम रात को मेरे पास आई, उन्होंने कहा कि 9 मई के हवाले से आपका बयान रिकॉर्ड करना चाहते हैं। शाह साहब ने कहा कि मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि 9 मई को मैं रावलपिंडी क्या पंजाब के अंदर भी मौजूद नहीं था। मेरी बीवी की सर्जरी थी, मैं उस वक्त कराची में मौजूद था। 9 मई के बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं। मेरे खिलाफ जितने भी मुकदमात बनाए जा रहे हैं वो बिल्कुल झूठ पर मबनी हैं। शाह साहब की सारी स्टेटमेंट सुनने के बाद मजिस्ट्रेट साहब ने पुलिस को हुक्म दिया कि शाह महमूद कुरैशी साहब की हथकड़ी को खोल दिया जाए और फैसला महफूज कर लिया। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक फैसला नहीं हुआ। पुलिस की तरफ से 30 यौम के लिए रिमांड मांगा गया है। हालांकि दहशतगर्दी अदालत के पास ये इख्तियार होता है कि वो 90 दिन तक किसी मुलजिम को रिमांड पर पुलिस के हवाले कर सकती है, लेकिन अभी मजिस्ट्रेट साहब ने फैसला महफूज किया हुआ है। इसके ऊपर अभी कोई फैसला नहीं आया। अदालत अगर चाहे तो कुछ रोज के लिए रिमांड पर पुलिस के हवाले कर सकती है, अदालत चाहे तो डिस्चार्ज भी कर सकती है, लेकिन पुलिस अगर डिस्चार्ज भी कर दे तो फिर भी रिहाई का कोई अमकान नजर नहीं आता, क्योंकि पुलिस ने मजीद दीगर 12 मुकदमात में उनकी गिरफ्तारी डाल दी हुई है। इस मौका पर शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी मेहर बानो कुरैशी भी जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर मौजूद थी, तो उन्होंने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि मुझे तअज्जुब हो रहा है, यहाँ आकर इतनी ज्यादा पुलिस की नफरी है, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हू का आलम है, किसी को अंदर आने नहीं दिया जा रहा, मीडिया को बाहर रोका हुआ है, समझ से बाहर है कि क्यों रोका जा रहा है, किस बात का डर है। शाह साहब ऐसा क्या कह देंगे जिससे इस मुल्क में कोई धमाका हो जाएगा? क्या कह सकते हैं वो कि जिससे वो इतना डर रहे हैं कि मीडिया को दूर रखा जा रहा है? यहां आकर मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के किसी दहशतगर्द को लाया जा रहा है। हालांकि हम देख चुके हैं कि माजी में दहशतगर्दों को भी इस तरह कोर्ट में नहीं लाया जाता। मैं हैरान हूं जिस तरह का रवैया बरता जा रहा है, कल भी और आज भी। जिस तरह शाह साहब के साथ कल रवैया रखा गया और जिस तरह का रवैया आज रखा गया, जिसकी इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। पुलिस अदालतों के हुक्म को अहमियत नहीं देती, अदालतों को अपनी हैसियत मनवानी पड़ेगी, अदालतों को सख्त फैसले करने पड़ेंगे। एक तरफ अदालत फैसला करती है, जमानत देती है, रिहा करने का हुक्म जारी करती है, और उसी वक्त जब रिहाई हुई भी नहीं होती, मुलजम जिसकी जमानत हुई होती है वो जेल के अंदर से बाहर निकला भी नहीं होता, तो दोबारा उसको पकड़ लिया जाता है। अदालत फिर जमानत देती है, छोड़ती है, फिर पुलिस को उसको पकड़ लेती है। ये सिलसिला मुसलसल चल रहा है। अगर हम परवेज लाही की बात करें तो उसके साथ भी ऐसा ही हो रहा है मुसलसल। शाह महमूद कुरैशी की बात करें तो उसके साथ भी मुसलसल ऐसा ही हो रहा है। अदालतों को अपना हुक्म मनवाना पड़ेगा, अदालतों को अपनी हैसियत का एहसास दिलाना पड़ेगा, अदालतों को पुलिस के खिलाफ सख्त एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर अदालतें सही तरीके से काम नहीं करेंगी तो खुदा न खास्ता ये पूरा सिस्टम, इसका शराजा बिखर जाएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।